हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे इंडियन ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 8 पार्ट बना चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके 8 पार्ट बन चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज ये 9वां पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसका में आज पार्ट में जो आज का पार्ट है, उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो अपवाह तंत्र होता है, भारत के अपवाह तंत्र में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन 2 नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। 2 नदियों के अपवाह तंत्र में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। एक है गंगा नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, कुछ इन दोनों नदी से मिला जुला के लगभग 35-36 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किस टाइप का उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन क्या कहता है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का, या परवर्ती अपवाह तंत्र का। तो फ्रेंड्स, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या ऐसी होती हैं, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का पार्ट होती हैं। किस प्रकार के होते हैं? पूर्ववर्ती होती हैं। पूर्ववर्ती फ्रेंड्स मतलब जैसे इनका जो मार्ग है वो वैसा ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, मार्ग वैसा ही रहता है, अपने मार्ग को काटते हुए चलती जाती हैं, जैसे पहले बहती थी वैसे ही बहते आ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार की नदियों को अपन कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। तो गंगा किस प्रकार का उदाहरण है? गंगा है फ्रेंड्स पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो गया, और आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन क्या है, मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा जो भी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गंगा की बात करें तो गंगा जब निकलती है तो हिमालय पर्वत से निकलती है, ये आप लोग को पता है। गंगोत्री है, ग्लेशियर गंगोत्री जो है वहाँ से निकलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा क्या है कि पहले तो पहाड़ियों में ही बहती है। ये कहाँ पे, मैदानी भागों में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये मैदानी भागों में प्रवेश करती कहाँ फ्रेंड्स? हरिद्वार के पास। कहाँ फ्रेंड्स प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास। ये कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और देखिए फिर बहते हुए कहाँ से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए कहाँ? झारखंड आती है। कहाँ फ्रेंड्स? झारखंड आती है। तो झारखंड में जो झारखंड की सीमा पर स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी फ्रेंड्स? राजमहल की पहाड़ियाँ से उत्तर की ओर निकल के किधर चली जाती है? ये पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, फरक्का नामक जगह से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस जगह से? फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ओके फ्रेंड्स, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? तब इसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बुलाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज कर दिया है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन सी? लोहित, पद्मा, काली गंगा और नवगंगा। तो आपको अभी मैंने पीछे बताया कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, इधर से इस तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश की गंगा नदी। ओके फ्रेंड्स, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी असम होते हुए। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जब ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आगे बढ़ती हैं एक धारा के रूप में, और एक धारा के बाद इसमें आके तीसरी नदी आके मिलती है। एक तीसरी नदी आके मिलती है, फिर वहाँ से संयुक्त तीनों नदी की धारा के रूप में आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसे कहा जाता है पद्मा। क्या फ्रेंड्स? पद्मा कहा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है फ्रेंड्स, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जमुना कहते हैं। फिर इन दोनों की संयुक्त धारा जमुना के रूप में आगे बढ़ती है और आगे जाके ये मेघना में, कौन सी नदी है फ्रेंड्स यहाँ पे? मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना से आके मिलती है, और इनको फिर तब इस धारा का पूरा नाम क्या पड़ जाता है? मेघना का नाम पड़ जाता है। और मेघना के नाम से जब ये आगे बढ़ती है तो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, इस हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि गंगा को किस नाम से जाना जाता है,
ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? और इन दोनों को देखिए कई कई जगह क्वेश्चन मिलता है कि इन दोनों को संयुक्त रूप से, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसके आगे से उनको किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे मेघना के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन में मेघना दिया रहता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र कहाँ पे? बांग्लादेश में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती हैं? ऑप्शन में दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में दिया है गंगा झेलम, सी में सिंधु और झेलम, और डी में दिया है गंगा और सिंधु। तो फ्रेंड देखिए सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात करें तो जो सुंदरबन का डेल्टा है वो कहाँ पास है? वो है भारत और बांग्लादेश में। कहाँ पे फैला हुआ है फ्रेंड्स? वो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो जिसका 2/3 भाग है, क्या फ्रेंड्स? 2/3 भाग है वो बांग्लादेश में है और 1/3 भाग कहाँ है? भारत में है। ओके, तो और बात करें सुंदरबन की डेल्टा की तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। ओके, अब देखिए इसकी बात करें तो इसका निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? तो इसका निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण होता है। और आगे से आके जब इसमें मेघना मिल जाती है तो वो भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। पर यहाँ पे ऑप्शन अपने गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अधिकांश में आपसे गंगा और ब्रह्मपुत्र ही पूछेगा ऑप्शन में, तो आप बताएंगे सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, गंगा के नाम से। देखिए कह रहा है बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है। मतलब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद प्रवेश करने के उपरांत गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए 3 बार क्वेश्चन आ गया, 3 अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए वर्डिंग तीनों की अलग अलग है, तीनों की वर्डिंग अलग अलग कर दी गई है, लेकिन ऑप्शन सबका आंसर सबका सेम है, क्या? पद्मा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है? पहला कथन दिया हुआ है क्या? गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ओके फ्रेंड्स, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, और उसका कारण क्या दे रहा है? जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कथन दिया गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, और कारण दे रहा है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आपके कूट देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड्स कूट में क्या क्या दिया है? देखिए कूट में पहला कूट क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कूट क्या दिया? ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तीसरा कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप अपना आंसर देखिए क्या होगा। देखिए इसमें कहता है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये तो ठीक है, ये तो सही है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये सही है, तो ए अपना सही हो गया। तो ए सही कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स? ए सही है 3 में है। ठीक है, ए सही, मतलब ये डी ऑप्शन तो अपना कट गया, डी ऑप्शन खत्म। अब सेकंड वाली बात करते हैं, अब कारण की बात करते हैं। कारण देखिए कारण क्या बोलता है? देखिए कारण कह रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ऐसा कारण नहीं है फ्रेंड्स, जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी अधिक प्रदूषित होती है, ये कारण नहीं है। गंगा के प्रदूषित होने का कारण कुछ और है। जो गंगा के प्रदूषित होने का कारण है वो है वहाँ के आसपास में बसे हुए बड़े शहर। ओके फ्रेंड्स, आसपास गंगा नदी के आसपास बसे बड़े शहर हैं जो कि गंगा को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण है। और उससे जो भी वो मिलता है फ्रेंड्स, जो कचरा है वो गंगा नदी में लाके मिलाया जाता था। ये कारण है सबसे बड़ा किसका? गंगा के प्रदूषित होने का। तो आर गलत है फ्रेंड्स, आर ये कारण नहीं हो सकता कि जो नदी जितनी ज़्यादा पवित्र होती है उतनी अधिक प्रदूषित भी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आर गलत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। क्या फ्रेंड्स? ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 पे देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ए सही है, आर गलत है, क्योंकि गंगा नदी का कारण मैंने बताया, गंगा नदी के प्रदूषित होने के कारण बड़े बड़े शहर हैं, शहर के किनारे बसे हैं गंगा नदी के, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी कचरा है, वो सब गंगा नदी में आके मिलता है, इस कारण से गंगा नदी इतनी प्रदूषित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे है लगभग कितने नीचे है? गंगा की जो जलोढ़ की वो है मृदा की गहराई है, मतलब कितनी ऊंची तक जलोढ़ मृदा गंगा की नदी के आसपास मोटाई पे बैठ गई है ना। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, 6000 मीटर तक, या 600 मीटर तक, या 800 मीटर तक, या 100 मीटर तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें, देखिए दो हैं, दो जियोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में बात करें, एक है ओल्डहम्स, क्या फ्रेंड्स, एक है ओल्डहम्स और एक है ग्लेनी। अगर ओल्डहम की बात करें, किसकी फ्रेंड्स, ओल्डहम की बात करें, तो ओल्डहम के अनुसार जो गंगा की जलोढ़ निक्षेपों की जो मोटाई है वो लगभग है कितनी, 4000 से 6000 मीटर। कितनी है, 4000 से 6000 मीटर, किसके अनुसार, ओल्डहम के अनुसार। लेकिन अगर जब ग्लेनी की बात करें, ग्लेनी के अनुसार कहता है, तो ग्लेनी कहता है कि जो गंगा के निक्षेपों की मोटाई है वो लगभग 2000 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए सटीक आंसर किसका है, देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से तो ओल्डहम का सटीक आंसर बैठ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6000 मीटर तक। ओके फ्रेंड्स, तो गंगा के निक्षेपों की जो जलेढ़ निक्षेपों की मोटाई है वो लगभग कितनी है, 4000 से 6000 मीटर अकॉर्डिंग टू ओल्डहम, और अकॉर्डिंग टू ग्लेनी 2000 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आपके आंसर में 6000 मीटर दिया हुआ है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को पढ़ के बताना है, ठीक है, कि कौन सही है कौन सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वर्डिंग क्या कह रहा है, सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है, जो सही उत्तर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है, देखिए पहला नंबर क्या कहता है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। फ्रेंड्स ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला ये कहता है। दूसरा कहता है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा, रुद्रप्रयाग। और तीसरा कहता है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है, तीसरा भी क्या कहता है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और चौथा कहता है केदारनाथ जो है वो आदि शंकराचार्य द्वारा बसाए गए थे, एक बड़े पीठ के रूप में माना जाता है। केदारनाथ जो है वो आदि शंकराचार्य द्वारा बसाए गए एक बड़े पीठ के रूप में माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसमें अपना कूट क्या क्या दिया है, कूट देखिए क्या क्या दिया है, कूट दिया है 1 2 3, ऑप्शन बी में दिया है फ्रेंड्स, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। तो 1 2 4 सी में दिया 2 3 4, और डी में दिया 1 2 3 एवं 4। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गलत है फ्रेंड्स। 4 क्या है, 4 गलत है, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे उनके द्वारा बसाए गए 4 पीठ थे, 4 पीठ में से एक बद्रीनाथ है। ओके फ्रेंड्स, बद्रीनाथ है, ना कि केदारनाथ। जो आदि शंकराचार्य ने जो पीठ बसाया था वो केदारनाथ नहीं है, वो बद्रीनाथ है। क्या फ्रेंड्स, बद्रीनाथ। तो फ्रेंड 4 ऑप्शन गलत हो गया, तो 4 नंबर जहाँ जहाँ है वो गलत हो गया। तो फ्रेंड देखिए ये अपना बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचा क्या सही, ए ऑप्शन सही बचा। तो ए आंसर अपना सही हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सही आंसर क्या हो गया, ए 2 3 और ए सॉरी 1 2 और 3। एक नंबर देखिए क्या कहता है, एक नंबर सही है। एक नंबर कहता है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल पर स्थित है, बिल्कुल सही। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, फिर यहीं से ये क्या नाम से जानी जाती हैं, गंगा नाम से आगे बढ़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर दूसरा कहता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी मिलने का स्थान है, बिल्कुल सही। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में ही मिलती हैं। फिर थर्ड कहता है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जब मैं आपको गंगा नदी बता रहा था तो बद्रीनाथ में बताया था कि इसके नदी के किनारे पर स्थित है, अलकनंदा के तट पर स्थित है बद्रीनाथ, तो ये भी सही है। तो अपने 1 2 और 3 सही हो गया। और चौथा क्या है, आदि शंकराचार्य ने किसे, बद्रीनाथ को स्थापित किया था, किसे, बद्रीनाथ को किसमें, 4 पीठों के रूप में स्थापित किया था, केदारनाथ को नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, देखिए अब यहाँ पे कूट दिया है और मिलान करना है। ओके फ्रेंड्स,
कूट दिया है और मिलान करना। देखिए इधर आपके क्या क्या दिए हुए हैं, इधर दिया है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। क्या क्या दिया है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। और इधर दिया क्या, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर और अलकनंदा नंदाकिनी। नंदाकिनी है फ्रेंड्स, मंदाकिनी नहीं है, ये देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की देवप्रयाग। देवप्रयाग किसके किसके मिलने का स्थान है फ्रेंड्स, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का है। क्यों फ्रेंड्स, सही है। जो देवप्रयाग है वो किस किस नदी को मिलता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग की अभी हम लोगों ने बात की थी, रुद्रप्रयाग की बात की थी किसके, अलकनंदा और मंदाकिनी में। तो ए का क्या हो गया 2, ए का 2, डी का 1। आपको मान लीजिए बाकी नहीं मालूम है तो ए का 2, डी का 1 देखिए, ए का 2, डी का 1, एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर, ए का 2, डी का 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दो ऑप्शन के थ्रू ही। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं। देखिए नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग में कौन कौन सा, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कौन सी मिलती है, अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर गंगा बोलते हैं इसे, पिंडर गंगा भी बोलते हैं, पिंडर गंगा, पिंडर गंगा नदी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। फ्रेंड्स मैंने आपको बना के दिखाया था पूरा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो आप लोगों ने मेरा वाला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके हिसाब से उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये सब आपके एकदम चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए आपको उससे में किसमें ड्राइंग बना के दिखाया था क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर पूछ दिया अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। अब आप बताएंगे कहाँ है इसका आंसर, देवप्रयाग। कहाँ होता है फ्रेंड्स, देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद से किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है नदी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ही ये गंगा नदी के नाम से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अब कहता है जो मंदाकिनी नदी है वो किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस नदी में आके मिल जाती है, किस नदी में आकर मिलती है। इसको अगर अपन सीधी भाषा में बोलें तो ये कह रहा है कि मंदाकिनी जो है वो किस नदी से आके मिलती है। ऑप्शन देखिए आपके, अलकनंदा है, भागीरथी है, यमुना है या धौली गंगा है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि मंदाकिनी किस नदी पे आके मिलती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। किस नदी से आके मिलती है, अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है मंदाकिनी। कहाँ, रुद्रप्रयाग में। ओके फ्रेंड्स, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है जो पूर्वी धौली गंगा है, कौन सी फ्रेंड्स, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, पूर्वी धौली गंगा। ऑप्शन दे रहा है आपका, अलकनंदा की, काली नदी की, या गोमती नदी की, या शारदा नदी की। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, अलकनंदा, काली नदी, गोमती या शारदा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्वी धौली गंगा नदी है, कौन सी, पूर्वी धौली गंगा नदी है, वो काली नदी की सहायक नदी है। किसकी, काली नदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब काली नदी की बात करें तो काली नदी कहाँ से निकलती है, ये लिपुलेख दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, लिपुलेख दर्रे के काला पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, काला पानी से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता दिए फ्रेंड्स कहाँ से निकलती, काला पानी से। दर्रे का नाम पूछ ले तो लिपुलेख दर्रा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। कौन सी फ्रेंड्स, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है कहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपको पता है किस नदी पे, किस जगह पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा अभी आपको बताया था, देवप्रयाग पे। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग पे। फिर किस नाम से जानी जाती हैं, गंगा के नाम से जानी जाती है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर ये क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी आपसे बार बार कहा था कि देवप्रयाग के बाद से किस नदी के नाम से जाने जाते हैं, गंगा नदी के नाम से जानी जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कहाँ कहाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। कहाँ से, देवप्रयाग के पास से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए आपसे पूछ रहा उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कहाँ से कहाँ तक, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिया भागीरथी, अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। मैंने बताया था फ्रेंड्स, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा स्थित है, केदारनाथ का मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी बहती है, मंदाकिनी नदी बहती है। क्योंकि रुद्रप्रयाग में आके किससे मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में आके ये अलकनंदा से मिल जाती है ना फ्रेंड्स। रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से कौन सी मिल जाती है, मंदाकिनी नदी मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया था निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा। अलकनंदा के तट पर कौन सा, बद्रीनाथ स्थित है। और मंदाकिनी के तट पर कौन सा है, मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ स्थित है। ओके फ्रेंड्स, केदारनाथ कहाँ स्थित है, मंदाकिनी के तट पर। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे भी आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बद्रीनाथ पूछा है। और बद्रीनाथ के बारे में मैंने आपको अभी और एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलकनंदा। ओके, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा स्थित है मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, मतलब बड़ी बहने वाली नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी है। लगभग कितनी किलोमीटर लंबी है ये, 2525 किलोमीटर लंबी है। 2525 किलोमीटर लंबी है कौन सी, गंगा नदी। फिर उसके बाद है गोदावरी नदी। गोदावरी लगभग कितनी है, गोदावरी है 1465 किलोमीटर। उसके बाद बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर। और महानदी है लगभग 858 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, गोमुख से, गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। ओके फ्रेंड्स, तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो निकलती कहाँ से, गोमुख से। कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर है जहाँ, वहाँ से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो गोमुख से निकलती है। इसका आप सही आंसर क्या हो जाएगा, गोमुख। ओके फ्रेंड्स, गंगोत्री से ये लगभग 1919 किलोमीटर दूर है। गोमुख है, गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख जगह है वहाँ से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, उसको बताना है अपन को। जो गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ है, मैदानी क्षेत्र में है, पर्वत क्षेत्र में नहीं है, मैदानी क्षेत्र में, उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन में आपके दिया है सोन, शारदा या सरयू, तीसरा है गोमती और चौथा है रामगंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, जो गोमती नदी है, कौन सी गोमती नदी है, ये मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स गोमती नदी? ये गोमती नदी निकलती कहाँ? पीलीभीत से। कहाँ फ्रेंड्स? पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत में कहाँ? गोमत ताल से। कहाँ फ्रेंड्स? गोमत ताल। गोमत ताल मतलब ये फुलहर झील है। कौन सी झील है फ्रेंड्स? फुलहर झील। फुलहर झील के पास से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है। किससे निकलती है? मैदान क्षेत्र से, क्योंकि यूपी फ्रेंड्स मैदानी क्षेत्र है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? सही आंसर गोमती नदी हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? मैदानी क्षेत्र से निकलती। कहाँ से? मैंने बता भी दिया, गोमत ताल से। गोमत ताल में क्या है? गोमत ताल मतलब फुलहर झील से। फुलहर झील से। और कहाँ है? पीलीभीत में। कहाँ है? यूपी के पीलीभीत जिले से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये देखिए कथन और कारण है। क्या है फ्रेंड्स? कथन और कारण है। देखिए, तो कथन क्या कहता है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती, नहीं दिखती है। ओके फ्रेंड्स, मृत हो जाना मतलब सूख जाना, लगभग सूख जाती है, ऐसा कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि यमुना असतवाहिनी नदी। उसका कारण क्या है? यमुना असतवाहिनी नदी है। असतवाहिनी मतलब, असतवाहिनी मतलब होता है जो कंटिन्यू फ्लो नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपको एक ऑप्शन देखिए क्या क्या कह रहा है। ए में क्या? ए तो आप जानते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी में क्या कहता है? ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में क्या कहता है? ए सही है, आर गलत है। और डी में कहता है ए गलत है और आर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना जो आंसर होगा इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बात तो सही है कि दिल्ली और, देखिए दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में, एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में, है ना फ्रेंड, जो दिल्ली और आगरा है वहाँ मध्य वर्ष में लगभग अधिकांश समय में क्या होती है? यमुना नदी सूख जाती है। ये तो सही है फ्रेंड्स, तो कथन तो सही है अपना। लेकिन कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है यमुना असतत वाहिनी नदी है, मतलब यमुना कंटिन्यू फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियाँ हैं वो सब सतत वाहिनी होती हैं, मतलब उसमें पानी वर्ष भर रहता है। तो फिर यह तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन अपना गलत। अगर बी गलत है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन एक ही होता है जिसमें कारण गलत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कारण गलत है। देखिए अब कारण गलत क्यों है ये भी तो जानना चाहिए। तो देखिए इसके जानने का कारण ये है कि कारण गलत क्यों है। तो देखिए यहाँ जो बताया कि जो दिल्ली और आगरा के बीच नदी जो सूख जाती है, मृत हो जाती है, उसका कारण है प्रदूषण। क्या है फ्रेंड्स? प्रदूषण कारण है। यमुना नदी के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं जिसका कचरा जाके पूरा यमुना नदी में मिलता है। और बड़े बड़े शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। दिल्ली जैसे, दिल्ली ही यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। तो पूरा कचरा जाके कहाँ मिलता है? यमुना नदी में मिलता है, जिस कारण से यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और यही कारण है यमुना नदी के मृत हो जाने का। क्या हो जाने का? मृत हो जाने का। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था यमुना नदी भी एक ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? हिमनद से निकलती है, जो यमुनोत्री हिमनद है उससे निकलती है। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ पास? बंदरपूछ चोटी के पास से निकलती है यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए रामगंगा की बात करें तो देखिए बेतवा की पहले बात कर लेते हैं। बेतवा सही है, यमुना की सहायक नदी है, ये है। चंबल की बात करें तो चंबल भी यमुना की सहायक नदी है और केन भी यमुना की सहायक नदी है। अब अपन बात करते हैं किसकी? रामगंगा की। तो फ्रेंड्स रामगंगा जो है, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। डी क्या है? जो यमुना की एक सहायक नदी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया यमुना नदी के उद्गम स्थान को लेके। तो मैंने अभी आपको बताया, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया? चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ। तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको बताया था यमुना नदी बंदरपूछ चोटी से निकलती है।
बंदरपुर चोटी के पास क्या, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद के पास से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। फ्रेंड देखिए फिर यही क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, मतलब कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन में क्या दिया, केन, बेतवा, सोन और चंबल। फ्रेंड्स तीनों नदियों को आपने देखा, केन है, बेतवा है और चंबल है। आपने पीछे क्वेश्चन में देखा कि ये तीनों नदियाँ तो है सहायक नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा सोन नदी। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सोन नदी। ओके फ्रेंड्स, सोन जो है वो किसकी सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, सोन गंगा की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सोन नदी। अब नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेतवा नदी, बेतवा नदी किससे मिलती है, बेतवा नदी मिलती है कहाँ मिलती है, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा गंगा किससे मिलती है, यमुना से मिलती है, बेतवा नदी, सॉरी बेतवा नदी किससे मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। अभी आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन में देखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर मैप से नहीं देखा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा कठिनाई जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी सहायक नदी है जो गंगा की, वो कैसी है, उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की ओर बह रही है। ओके फ्रेंड्स, उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर से उत्तर की ओर बह रही है और गंगा से आके मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कोसी की, तो कोसी फ्रेंड्स कहाँ, हिमालय से निकलती है और गंगा में आके इस तरीके से मिलती है, तो ये दक्षिण वाहिनी हो गई। इसी तरीके से घाघरा की बात करें तो घाघरा भी इसी तरीके से हिमालय से निकलती है और गंडक भी हिमालय से ही निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन सी, कोसी, गंडक और घाघरा नदी कहाँ हिमालय से निकलती है और दक्षिण की तरफ बह के या पूर्व की तरफ बह के आके कहाँ मिलती है, गंगा से मिलती है। दक्षिण में बहती है और दक्षिण पूर्व में बहती है और गंगा से आके मिलती हैं। लेकिन जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में अमरकंटक से निकलती है फ्रेंड्स सोन नदी। और कहाँ आके मिलती है, ये जाती है किस तरीके से, इस तरीके से उत्तर की ओर बह के जाती है और गंगा नदी से बिहार में जाके मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन सी नदी है, सोन नदी है जो उत्तर वाहिनी है और गंगा से आके मिलती है उत्तर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं से नहीं मिलती है, किस डायरेक्शन से नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स गंगा नदी इस तरीके से बहती है, इस तरीके से बह के आती है, तो ये हो जाएगा इसका बायां, बायां और ये हो जाएगा इसका दायां। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कौन सी नदी है जो गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। तो देखिए गोमती की बात करें तो गोमती बाएं से मिलती है इस तरीके से आके, घाघरा की बात करें तो घाघरा भी इस तरीके से आके बाएं से मिलती है, और कोसी की बात करें तो कोसी भी बाएं से आके मिलती है। लेकिन अभी मैंने आपको सोन बताया, सोन अमरकंटक के पठार से निकलती है और इस तरीके से आके गंगा में दाएं से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो गंगा में दाएं से कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी श्रेणी है जो यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी करती है, मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी करती है। तो देखिए आपके ऑप्शन दिया भांडेर, कैमूर, मैकल और मुकुंदवारा। देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैमूर श्रेणी। कौन सी है, कैमूर श्रेणी है जो सोन और यमुना के बीच क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। देखिए फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गया है, ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादा नहीं, 8-9 क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिलेटेड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। किससे रिलेटेड है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रिलेटेड है। देखिए सर, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है भारत में यरलुंग जांगपो नदी, भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, यरलुंग जांगपो नदी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो फ्रेंड्स अपन अगर बात करें तो जब तिब्बत से निकलती है, कहाँ से निकलती है, यरलुंग जांगपो नदी तिब्बत से निकलती है, तो उसे क्या नाम जाना जाता है, यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, जब वो भारत में प्रवेश करती है तब उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो आपसे पूछ भी सकता है फ्रेंड्स कि यरलुंग जांगपो किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे किसको, ब्रह्मपुत्र को। और पूछ भी सकता है कि किस जगह पे ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे किस नदी पे, किस जगह जाना जाता है, तो तिब्बत में। कहाँ जाना जाता है, तिब्बत में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है, कौन कौन सी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। ऑप्शन में दिया आपके ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सभी नदियां हैं, कौन कौन सी, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है, तीनों नदियां जो हैं ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। क्या करना, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना। जैसे नंबर 1 लिखा है बराक, नंबर 2 लिखा है लोहित और तीसरी लिखा है सुबनसिरी। बराक, लोहित और सुबनसिरी। अब देखिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से, मतलब ऊपर में से कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है या है, कौन सी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, या फिर कौन सी नदियां हैं जो बहती हैं और कौन सी नदी है जो बहती है। तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया आपके, ऑप्शन में दिया है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन और तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल दो और तीन, दो और तीन। देखिए दो में क्या है, लोहित नदी है, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। लेकिन अगर बात करें बराक नदी की, किसकी फ्रेंड्स, अपन अगर बात करें बराक नदी की, बराक नदी की बात करें तो बराक नदी कहाँ, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर ये मिजोरम और असम से बहती हुई कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। निकलती मणिपुर से, फिर मिजोरम जाती है, फिर मिजोरम से असम जाती है और असम के बाद कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इस हिसाब से देखें तो जो बराक नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो और तीन, मतलब लोहित बहती है और सुबनसिरी बहती है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर इसका केवल दो और तीन हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपसे कह रहा है मानस नदी, मानस नदी किस नदी की क्या है, सहायक नदी है या उपनदी है। ओके फ्रेंड्स, तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी मानस भी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स आ ही गया क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए आ गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन भी पूछ दिया आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया पद्मा, चकमुडुंग, क्या ऑप्शन दिया, चकमुडुंग, तीसरा हिमजुग और सांगपो। क्या क्या दिया है,
देखिए ऑप्शन भी खतरनाक खतरनाक दे दिया है। क्या क्या दिया है? पद्मा, चकमुडुग, हिमजुग और सांगपो। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है अभी मैंने आपको बताया था तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो या यारलुंग जांगपो, यारलुंग जांगपो या सांगपो। ओके फ्रेंड्स, या सापो भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापू नदी, सापू। ये नया चीज़ है फ्रेंड्स, सापू भी इसी को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर सांगपो। ओके फ्रेंड्स, सांगपो भी बोल लीजिए, यारलुंग जांगपो भी बोल लीजिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी मतलब कहाँ कहाँ बहती है, किस किस क्षेत्र में बहती है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, या भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सिक्किम, या बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल। देखिए फ्रेंड्स जो बांग्लादेश जो नदी है, क्या बोलते हैं अपन? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में तो जाती है फ्रेंड्स, तो ये बात तो सही है, मैंने अभी आपको बताया था। और तिब्बत से निकलती है, ये भी आपको बताया था। तो तिब्बत से भी निकलती है और बांग्लादेश से में जाती है और भारत में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। देखिए फ्रेंड चीन नहीं, क्योंकि वो चीन उस पर अपना वो किया है, चीन का कब्जा है तिब्बत पे, तिब्बत को अपना राज्य मानता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? क्या सहायक नदी या नदियां हैं? ओके फ्रेंड्स, सहायक नदी है या सहायक नदियां हैं? क्या ऑप्शन दिया है आपका? दिबांग, कामेंग और लोहित। दिबांग है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है दिबांग, दिबांग नहीं है फ्रेंड्स, दिबांग है। दिबांग, कामेंग और लोहित। तो फ्रेंड देखिए, तो अब आपको बताना है, फिर आपके कूट दिए हुए हैं, कूट में क्या क्या दिया है? कूट में दिया है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक, दो और तीन। तो देखिए फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक, दो और तीन। कैसे? देखिए फ्रेंड्स जो दिबांग नदी है, दिबांग नदी की बात करें, मैंने आपको पढ़ाया भी था दिबांग नदी। दिबांग नदी कहाँ से फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, लोअर दिबांग घाटी जिला है, वहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। उसके बाद बात करें कामेंग नदी की, तो कामेंग नदी कहाँ से? तवांग जिले के से निकलती है, तवांग जिले से निकल के, और क्या फ्रेंड्स देखिए ये जो है ये कामेंग नदी ही जो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से बहती है, और जब असम में आती तो इसका नाम हो जाता है जिया भरोली, जिया भरोली, जिया भरोली नाम से ये असम में बहती है कामेंग नदी। ओके फ्रेंड्स, फिर ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। और अपन बात करें किसकी? लोहित नदी की। लोहित नदी की बात करें तो लोहित नदी कहाँ पे है फ्रेंड्स? लोहित नदी जब अपन तिब्बत में बहती है तो इसे क्या नाम से जाना जाता है? जयालचू। क्या नाम से जाना जाता है? जयालचू, जयालचू के नाम से जाना जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, जयालचू ये नाम से नहीं जाना जाता, जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये नदी कहाँ? ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, जयालचू के नाम से नहीं जाना जाता, जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। बट लेकिन हाँ, इसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खून की नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? लोहित नदी को। तो आपसे पूछ सकता है किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो लोहित नदी है। क्यों? क्योंकि ये उग्र और अनियंत्रित है, बहुत बहुत ही उग्र है और अनियंत्रित नदी है, इसलिए इसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक, दो और तीन मतलब तीनों सहायक नदियां किसकी? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अब तीस्ता नदी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में अपन को बात करनी है। देखिए तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए पहला क्या कहता है? तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है।
क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तीस्ता नदी का भी उद्गम स्थल वहीं पास है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा कहता है रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है वो सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। क्या फ्रेंड्स, रंगीत नदी जो है वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है और वो कहाँ से उद्गम होता है, उसका सिक्किम से होता है। तीसरा कहता है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जाके बंगाल की खाड़ी से मिलती है, ये अपना तीसरा कह रहा है। अब आपके देखिए ऑप्शन क्या क्या है, कूट क्या क्या कहते हैं। कूट कहता है केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, या सी कहता है केवल 2 और 3 सही है, और डी कहता है केवल 1, 2 और 3 सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन बात कर लेते हैं इससे ऑप्शन के थ्रू से। यहाँ पास देखते हैं, पहले देखिए तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से नहीं है, मानसरोवर झील नहीं है। जो तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ है, सिक्किम में स्थित चोलामू झील से होता है। किससे होता है, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में किस नदी से होता है, चोलामू झील से, चोलामू झील से होता है। किसका उद्गम, तीस्ता नदी का। तो फ्रेंड्स पहला तो गलत हो गया, सिक्किम से होकर बहती है तो ठीक है, लेकिन उद्गम स्थान तो गलत बता दिया, तो पहला नंबर गलत हो गया। तो फ्रेंड्स अब अपने ऑप्शन में देखिए पहला कहाँ कहाँ गलत है, तो आपका डी गलत, ए गलत। अब बचा क्या, बी और सी। अब अपन बात करते हैं, देखिए 2 तो सही होगा, तो अपन बात करते हैं तीसरे पे। तीसरे पे देखते हैं तीसरा क्या है। देखिए तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, देखिए बांग्लादेश की सीमा पर जाकर बंगाल की खाड़ी से मिलती है। देखिए क्या आपको पता है तीस्ता नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ये डायरेक्ट कैसे बंगाल की खाड़ी से जाके मिलेगी। तो इस हिसाब से अपना तीसरा नंबर भी गलत हो गया। तो तीसरा नंबर भी गलत हो गया, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2। अब 2 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 2 नंबर में लिखा है रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है, रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है वो सिक्किम में होती है। बिल्कुल सही है, रंगीत नदी की उत्पत्ति जो होती है वो सिक्किम में किससे होती है, रथोंग हिमनद से। किससे, रथोंग हिमनद से होती है, रथोंग हिमनद से होती है, और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से अपना नंबर 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु जहां से स्टार्ट होती हैं लगभग एक ही है, सेम ही है, आसपास है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया, ब्रह्मपुत्र और गंगा, दूसरा दिया तापी और व्यास, तीसरा दिया ब्रह्मपुत्र और सिंधु, चौथा दिया सिंधु और गंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा तो अलग अलग स्थान से निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तापी कहाँ फ्रेंड्स, तापी मध्य प्रदेश से, और व्यास कहाँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये पंजाब, ये कहाँ, ये भी नहीं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये सही आंसर है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, क्योंकि दोनों मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। या आप कह सकते हैं इनका दोनों का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।